तो स्वागत है हमारे चैनल की फर्स्ट और बहुत ही स्पेशल मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। आज हम स्त्री 2 मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी आई है 14 अगस्त को। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो टेंशन की कोई बात नहीं, मैं आज बताने वाला हूँ स्त्री मूवी की मुकम्मल स्टोरी, ताकि आप घर बैठे इस कमाल की मूवी की स्टोरी समझ सकें और एंजॉय कर सकें। चैनल पर अभी प्रवेश किए हो तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटा बजा डालो। वीडियो पे एम करते हैं 3000 लाइक्स का छोटा सा एम है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करते जाना। तो चलते हैं मूवी की तरफ। स्त्री 2 मूवी की कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां स्त्री 1 की एंडिंग होती है। जैसे ही विकी यानी राजकुमार राव स्त्री की चोटी काट देता है, जिससे स्त्री की सारी पावर्स चली जाती हैं और वो इस गांव से दूर चली जाती है। स्त्री 2 की स्टार्टिंग होती है। स्त्री जैसे ही गांव छोड़कर चली जाती है, वैसे ही वहां सरकटा हाजिर होता है। सरकटा जैसे ही जमीन फाड़कर बाहर आता है, वो गांव की लड़कियों का शिकार करने लगता है। सरकटे की नजर पड़ती है एक लड़की पर जो रात को बाहर मजे कर रही होती है और वो इसके पास अपना कटा हुआ सर बेचता है। लड़की देखती है कि ये क्या बुला है, तभी सरकटा इसे उठाकर अपनी दुनिया में ले जाता है। फिर हमें समझ आता है कि चंदेरी गांव में स्त्री के जाने के बाद एक नई मुसीबत आ गई है, जिसका नाम है सरकटा, जो स्त्री की वजह से कैद में था लेकिन अब वो आजाद है। फिर बाद में हम देखते हैं कि गांव में कुछ तो लोचा हो रहा है। फिर हम मिलते हैं रुद्रा भैया से यानी पंकज त्रिपाठी से, जिन्हें एक अनजान खत मिलता है जिसमें लिखा हुआ है वो आएगा। और साथ ही चंदेरी पुरन के कुछ पन्ने मिलते हैं। चंदेरी पुरन वो किताब है जिसमें चंदेरी गांव की हिस्ट्री लिखी हुई है। फिर रुद्रा भैया विकी से मिलते हैं ताकि इस बारे में यानी सरकटे के बारे में बात कर सके, लेकिन विकी अभी तक श्रद्धा कपूर की यादों में डूबा होता है और रुद्रा भैया की बातों को सीरियसली नहीं लेता। तब उन्हें पता चलता है कि गांव की बहुत सारी लड़कियां गांव से गायब हैं। गांव वालों को लगता है कि वो लड़कियां काफी मॉडर्न थी, इसीलिए इन्होंने गांव से भागकर लव मैरिज कर ली होगी। फिर हम देखते हैं कि बिट्टू की भी अब एक गर्लफ्रेंड है जो काफी मॉडर्न है और वो बिट्टू से मिलने गांव भी आया करती है, जिसका नाम चिट्टी होता है। और रात को हम देखते हैं कि बिट्टू विकी को लेकर चिट्टी के घर जाता है। बातें करने के बाद बिट्टू चिट्टी को लोरी सुनाकर सुला देता है। फिर बिट्टू बाहर आकर विकी से बात कर रहा होता है। तब हमें महसूस होता है कि सरकटा इनके आसपास आ चुका है, जो चुपके से चिट्टी के कमरे में दाखिल होता है और उसे उठाकर ले जाता है। लेकिन जब वो चिट्टी को नजर आता है, तभी चिट्टी जोर जोर से चिल्लाती है, जिसकी आवाज बाहर खड़े बिट्टू और विकी भी सुन लेते हैं। जब वो ऊपर जाकर देखते हैं तो चिट्टी अपने कमरे से गायब हो चुकी होती है, जिससे बिट्टू और विकी चिट्टी के घर वालों के साथ मिलकर चिट्टी की तलाश कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी ने बताता है कि मैंने उसको देखा है जो चिट्टी को उठाकर ले गया है, जिसका सर कटा हुआ है और वो एक दानव है यानी सरकटा। अगले ही सीन में विकी देखता है कि श्रद्धा कपूर जंगल में खड़ी है। मिलते ही वो इससे पहले पूछता है कि वो आखिर इतने साल तक कहाँ थी, लेकिन श्रद्धा इसकी बातों को इग्नोर करती है और विकी को बताती है कि गांव में सरकटा आ चुका है और वो लड़कियों को उठाकर ले जा रहा है, खासकर ऐसी लड़कियां जो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न होती हैं। फिर वो अचानक से गायब हो जाती है और अब विकी को पता चल चुका होता है कि सरकटा राक्षस गांव में आ चुका है। फिर विकी सीधा रुद्रा भैया के पास जाता है, जहां वो देखता है कि इसका दोस्त बिट्टू भी वहां बैठा हुआ होता है। जहां आते ही वो इन दोनों को सरकटे के बारे में बताता है और रुद्रा भैया से सरकटे के बारे में और जानकारी मांगता है। रुद्रा भैया काफ़ी रिसर्च कर चुके होते हैं। वो विकी को बताते हैं कि सरकटा आज से काफ़ी साल पहले एग्जिस्ट करता था, जब स्त्री एग्जिस्ट करती थी। सरकटा एक अय्याश और दारूबाज इंसान था जो औरतों को कुछ भी नहीं समझता था, लेकिन स्त्री जो एक वैश्या होती है, इसे किसी आदमी के साथ प्यार हो जाता है। ये देखकर सरकटे को बहुत गुस्सा आता है और ये स्त्री और इसके पति को मार कर जला देता है। लेकिन तब हम देखते हैं कि स्त्री की एक बेटी भी थी, लेकिन तब वो बहुत छोटी थी। मरने के बाद स्त्री एक चुड़ैल बन जाती है। फिर वो सरकटे का सर काट देती है और इसे ज़मीन के 10 गज अंदर गाड़ देती है। फिर विकी और रुद्रा भैया सब सोचने लगते हैं कि आखिर सरकटे को कैसे हराया जाए। फिर इन्हें ख्याल आता है कि क्यों ना स्त्री को ही फिर से बुलाया जाए, क्योंकि सरकटे को पहले भी स्त्री ने ही हराया था। फिर वो विकी के दोस्त जना के पास जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि जना ही स्त्री को ढूंढ सकता है। इसकी बॉडी में स्त्री के अंश अभी भी मौजूद थे। वो जैसे ही जना के घर जाते हैं तो अचानक अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आती है, जो असल में वरुण देवान जो भेड़िया बन चुका है इसकी होती है। वो इसे देखते हैं और कुत्ता समझकर इग्नोर करके चले जाते हैं। फिर वो जना को असल बात बताते हैं, जिससे जना काफ़ी डर जाता है। लेकिन ऐसे तैसे जना को उसी जगह ले जाते हैं जहाँ स्त्री पहले रहा करती थी। लेकिन इन्हें वहाँ सरकटा मिलता है जो इन पर हमला कर देता है। ये छुपने के लिए एक मेले में घुस जाते हैं, लेकिन सरकटा इन्हें ढूंढ लेता है। विकी को पकड़कर हवा में लटका देता है। तभी एंट्री होती है श्रद्धा कपूर की। अपनी चोटी से सरकटे पर वार करती है और विकी को बचा लेती है। सरकटा वहाँ से चला जाता है। पर सुबह जना रुद्रा भैया और इन सब को बताता है कि कल रात जब वो बेहोश हुआ था, वो सरकटे के रेयान में गया था, जो काफ़ी अजीब जगह होती है।
जितनी भी लड़कियों को सरकटा उठाकर ले गया था वो अभी तक जिंदा हैं। फिर रुद्रा बताता है कि इसको पता चल गया है कि जिस खत में सरकटे के बारे में चेतावनी मिली थी इसका पता चल गया है। फिर वो उसी पागल खाने में जाते हैं जहाँ से वो खत आया था। यहाँ हम मिलते हैं अक्षय कुमार से जो सरकटे के ख़ानदान से होता है। फिर वो इनको बताता है कि सरकटे को कैसे हराया जा सकता है और इनको बताता है कि महापूजा के दिन यानी कल ही वो इन सब लड़कियों की बलि देने वाला है। फिर सरकटे को बुलाने के लिए ये सब मिलकर एक एटम सॉन्ग रखते हैं जो शमा का होता है, जो एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया होती है। फिर बिट्टू सबको बोलता है कि चाहे जो हो जाए आज वो शमा को सरकटे को ले जाने नहीं देंगे और इसका काम तमाम करेंगे। हाल में बहुत सारे मर्द होते हैं। फिर जब सरकट आता है तो सब मर्दों को अपने कंट्रोल में कर लेता है और इनका दिमाग अपने जैसा बना देता है और शमा को उठाकर ले जाता है। और जब विकी सरकटे पर अटैक करता है तो सरकटा इसे धक्का देकर दूर फेंक देता है। फिर श्रद्धा विकी को बताती है कि सरकटे को उसी हथियार से ख़त्म किया जा सकता है जिससे स्त्री ने इसका गला काटा था, लेकिन वो हथियार भी सरकटे के रेयान में ही है। इन्हें रेयान के अंदर जाना होगा और वहां जाकर सरकटे से लड़ना होगा और सारी लड़कियों को वहां से जिंदा बाहर लाना होगा। लेकिन जब वो रेयान के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तब इन्हें समझ आता है कि रेयान के अंदर ना मर्द जा सकता है और ना कोई औरत। फिर श्रद्धा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और विकी की बॉडी में चली जाती है। अब ये दोनों एक हो जाते हैं और आसानी से रेयान के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर श्रद्धा विकी की बॉडी से बाहर आती है और दोनों मिलकर सरकटे का सामना करने लगते हैं। लेकिन श्रद्धा की नज़र पड़ती है लड़कियों पर। वो विकी से कहती है तुम जल्दी से जाकर लड़कियों को बचा लाओ। तभी सरकटा पीछे से श्रद्धा और सारी लड़कियों की लाइफ सोर्स ऑब्जॉर्व करने लगता है, जिससे विकी भागते हुए अपने चाकू से सरकटे के सर को 2 हिस्सों में काट देता है। लेकिन वो सर फिर से ठीक हो जाता है और 2 सर बन जाते हैं। विकी फिर ऐसा करता है, इस तरह वो बहुत सारे सर बन जाते हैं और सरकटा अपने सरों की मदद से इनको मारने ही वाला होता है। तभी एंट्री होती है वरुण देवान की, यानी भेड़िए की, जो आते ही सरकटे को रौंदने लगता है। फिर सरकटे का धड़ आ जाता है जिसमें सारे सर मिल जाते हैं और जिससे सरकटा बहुत ही पावरफुल हो जाता है, जो वरुण दीवान यानी भेड़िए को एक ही झटके में दूर फेंक देता है और श्रद्धा और विकी को मार रहा होता है। लेकिन श्रद्धा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देती है, माँ माँ। स्त्री आ जाती है जो असल में श्रद्धा की माँ होती है, जो आते ही विकी और श्रद्धा को बचा लेती है। फिर श्रद्धा विकी को बोलती है कि जल्दी से वो हथियार निकाल कर ले आओ। फिर स्त्री की सरकटे के साथ फाइट होती है और विकी वो हथियार स्त्री की तरफ फेंक देता है, जिससे वो सरकटे को मार कर चलते हुए लावे में फेंक देती है। मूवी की एंडिंग में हमें पता चलता है कि श्रद्धा भी एक आत्मा होती है और मूवी ख़त्म हो जाती है।